हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल पर। दोस्तों, हम पॉलिटेक्निक कैप्सूल के सभी मेंबरान आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप सभी लोग हमारे चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं सीएमईडी की अपनी अगली क्लास को लेकर, और साथ ही दोस्तों एक नए चैप्टर के साथ, जो हमारा यूनिट सेकेंड का पहला चैप्टर है, जिसका नाम दोस्तों लोक निर्माण विभाग का संगठन तथा लेखा प्रणाली है। इसे इंग्लिश में दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी एंड अकाउंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताया था, जो कि यूनिट थर्ड का पार्ट था और यूनिट थर्ड का लास्ट चैप्टर था। हमने यूनिट थर्ड में आपको दो चैप्टरों का जिक्र किया था, उद्यम तथा उद्यमीयता, और दूसरा है आपका परियोजना रिपोर्ट। ये दोनों इम्पॉर्टेंट था एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए हमने दोनों को कवर किया। और अब हम लोग यूनिट सेकेंड पढ़ेंगे और इसमें भी हम लोग वही चैप्टर कवर करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी होंगे। बाद में दोस्तों अगर समय मिलेगा तो हम जो बचे चैप्टर हैं उनको भी कवर कराएंगे। तो दोस्तों आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, सेकेंड यूनिट ख़त्म होने के बाद, सेकेंड में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है चैप्टर, 4-5 चैप्टर पढ़ने हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लेके आएँ। और आप लोग की जो समस्याएं हैं, डेली लेक्चर नहीं मिल पा रहा है, तो कोशिश करेंगे कि हम रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हों, और ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी कोर्स को कवर कर लें और रिवाइज़ भी कर लें। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक बार पुनः फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट के उन सभी चैप्टरों को रिवीजन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी होंगे। क्योंकि पहला यूनिट जो है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और उसमें से 30 से 35 नंबर के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्ज़ाम में, और काफ़ी उपयोगी है उसके सारे चैप्टर। तो हम जब पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। अगर ज़्यादा लेंदी हुआ, ज़्यादा लंबा होगा चैप्टर, तो मुश्किल, मेनली मान के चलिए आप लोग कि 1 से 2 लेक्चर में सारे चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे। और समय को देखते हुए और भी उसको बढ़ाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम एक बार पुनः यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड को रिवाइज करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक नए चैप्टर के साथ, और जिसका नाम है लोक निर्माण विभाग का संगठन तथा लेखा प्रणाली। तो सबसे पहले दोस्तों आप हेडिंग डालोगे लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग क्या होता है? जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि पीडब्ल्यूडी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पीडब्ल्यूडी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। एक तरह कह सकते हैं आप कि अगर पीडब्ल्यूडी में आप जेई बन गए तो आप एक राजा की नौकरी मानी जाती है, और काफ़ी अच्छी नौकरी है। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यूपीपीसीएल होता है, और उसी तरह आपका सिविल वालों के लिए पीडब्ल्यूडी बहुत अच्छा विभाग माना जाता है सिविल वालों के लिए, और बेहतरीन नौकरी है ये अगर इसमें आप हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी जो हमारा राज्य गवर्नमेंट के अधीन होता है उसे हम लोग पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है उसे हम लोग सेंट्रल पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं। सेंट्रल पीडब्ल्यूडी दोस्तों, जैसे राज्य के अधीन जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो उसकी वैकेंसी राज्य गवर्नमेंट निकालती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो आपके एसएससी जेई के थ्रू होते हैं, जो कि हर साल आपका एसएससी जेई कराता है एग्ज़ाम। अगले साल आप देना स्टार्ट करोगे, क्योंकि अगले साल आप लोग
एग्ज़ाम कंपटीशन देना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। लोक निर्माण विभाग, इसका क्या नाम है? हेडिंग जो है आपका लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से भी जानते हैं। सार्वजनिक कार्यों का निर्माण कराने के लिए जैसे सरकारी कार्यालय, विद्यालय, डाक बंगले, अस्पताल, स्टेशन, बस अड्डे, आवासीय भवन, सड़कें, पुलियाँ आदि का अनुरक्षण करने के लिए विशेष सरकार विशेष तौर पर इंजीनियरी विभाग स्थापित कर रखे हैं। इस विभाग को लोक निर्माण विभाग या सार्वजनिक निर्माण विभाग कहते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट में PWD के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे यह किसके अधीन होता है? हमने बताया कि राज्य सरकार के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? ये आपका राज्य गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार के अधीन होता है। जैसे मान लो मसलन हम लोग यूपी में हैं, तो यूपी में अगर वैकेंसी आती है PWD विभाग में, अगर आप यूपी में जेई बनते हो PWD में, तो आप बोलोगे यूपी PWD, मतलब कि जेई हो आप। ठीक है। तो अगर दूसरी जगह हो जाएगा, अगर अदर स्टेट, देखिए सबका नाम PWD होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है। तो जैसा अगर मान लिया अदर स्टेट का निकलेगा तो आप वो आगे अपना स्टेट का नाम लिखेंगे। ठीक है। तो PWD मतलब यूपी में है तो यूपी PWD। ठीक। और नोट पॉइंट में हमने यहाँ पर लिख दिया है आपको कि जबकि केंद्र सरकार के अधीन विभाग को सेंट्रल PWD के नाम से या इसे शॉर्ट फॉर्म में CPWD के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों। तो आप जान गए कि क्या होता है PWD। PWD एक ऐसा विभाग होता है जहाँ पर हम लोग क्या क्या कार्य कराते हैं? डाक बंगला, ठीक है, अस्पताल, स्टेशन, बस अड्डे, आवासीय भवन, सड़कें, पुलिया, सड़क, ठीक है, आदि का हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा हेडिंग है लोक निर्माण विभाग की विभिन्न संस्थापना। देखिए देखिए दोस्तों, इसको 3 नाम से जानते हैं, इसलिए हमने तीनों नाम का यहाँ जिक्र कर दिया है ताकि एग्जाम में किसी भी टाइप से पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो कि क्या पूछा गया है। ठीक है। इसलिए हमने तीनों का यहाँ पे जिक्र किया है और लिख के यहाँ पे क्लियरिफाई भी किया है। ठीक है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि इसे 3 नामों से जानते हैं। पहला तो संस्थापना है। ठीक है। दूसरा है आपका, पहला क्या है? पहला है आपका संस्थापना। ठीक है। दूसरा आपका इसका इसका नाम है अधिष्ठान। अधिष्ठान। और तीसरा है आपका स्थापना। ठीक है। ये तीनों ही एक है, बस इनका नाम अलग अलग लिख दिया गया है। जैसे आप मसलन एक आदमी होते हो, आप एक हो, आपका नाम अलग अलग रखा जाता है। घर पे कुछ और नाम, घर पे रामू रख दिया है, कॉलेज का श्याम रख दिया गया। ठीक है। तो उसी तरह इनका भी ये अलग अलग नाम है। इसे संस्थापना के नाम से जानते हैं पहला, दूसरा अधिष्ठान के नाम से जानते हैं और तीसरा स्थापना के नाम से। ठीक है। तो आप लोग तीनों का नाम जान लें अच्छी तरह से एग्जाम में, ताकि पूछे तो कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। लोक निर्माण विभाग की विभिन्न संस्थापना, वेरियस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ PWD। किसी विभाग मतलब किसी विभाग को चलाने के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग में निम्नलिखित स्थापना या कर्मचारी वर्ग होते हैं। पहला है आपका, देखिए इसको बांटा गया है 4 टाइप से, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका नियमित संस्थापना या अधिष्ठान, जिसे हम लोग रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा है कार्य प्रभारित संस्थापना, जिसे हम लोग वर्ग चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। तीसरा है आकस्मिक संस्थापना,
संस्थापन और चौथा है आपका दैनिक श्रमिक। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आप नियमित स्थापना। नियमित स्थापना में हम लोग देखेंगे क्या होता है। जो कर्मचारी विभाग के सामान्य कार्यों के संचालन व देखरेख से संबंधित होते हैं उसे नियमित स्थापना के अंतर्गत आते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके, इसी क्वेश्चन को बना देता है एग्जाम में, प्रश्न को बना देता है कि नियमित स्थापना से आप क्या समझते हो, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसको भी जिक्र कर दिया है ताकि आप एक ही में दो क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए। तो आप इसे अगर याद कर लोगे तो आपको 2-3 टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, आपका एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो नियमित स्थापना में दो प्रकार के होते हैं। नियमित स्थापना पहला है अस्थाई अधिष्ठान या स्थापना, जिसे हम लोग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा है अस्थाई अधिष्ठान या स्थापना या संस्थापन, जिसे हम लोग टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे, पहला क्या है। पहला है दोस्तों अस्थाई स्थापना। अस्थाई स्थापना विभाग के कार्य की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है व इनका चयन किया जाता है। वे कर्मचारी सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाओं जैसे आवास सुविधा, भत्ता, अवकाश, नकदीकरण, चिकित्सा सुविधा आदि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने पर इस विभाग में कार्य घटने या बढ़ने पे इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इन्हें दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अर्थात इन्हें हटाया नहीं जा सकता है, यानी कि ये परमानेंट कर्मचारी होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका दोस्तों अस्थाई स्थापना, जिसे हम लोग टेम्पोररी एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति वेतन, अवकाश व अन्य सेवा शर्तें अस्थायी कर्मचारियों की भांति होती है, मतलब उनकी तरह होती है, लेकिन कार्य घटने, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर देखिए, लेकिन कार्य घटने, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी या अन्य कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में इन कर्मचारियों की छटनी की जा सकती है। मतलब इन कर्मचारियों की छटनी की जाए, मतलब अगर आपातकाल पड़ गया या कोई जैसे वित्तीय आपातकाल पड़ गया, कहने का मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी पड़ गई और आपका काम घट गया, तो क्या होता है, इन जो कर्मचारी होते हैं इन्हें छटनी हो जाती है, इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है कार्य प्रभारित स्थापना, इसे इंग्लिश में हम लोग वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। यह कर्मचारी निर्माण कार्य की अवधि के लिए ही रखे जाते हैं और निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर इनकी छटनी कर दी जाती है या अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे सुपरवाइजर, कार्य मिस्त्री, कार्य एजेंट, चौकीदार, मेट आदि आते हैं। कहने का मतलब जब तक कार्य है तब तक के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, जैसे कार्य खत्म हो जाता है तो इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निर्माण कार्य पूर्ण इनकी छटनी कर दी जाती है। ठीक है, ये लाइन आप देख लीजिए, यह कर्मचारी निर्माण कार्य की अवधि के लिए ही रखे जाते हैं और निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर इनकी छटनी कर दी जाती है। यह अस्थायी कर्मचारी के लिए एक रूप में नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन है आपके सुपरवाइजर, कार्य मिस्त्री और मेट, चौकीदार आदि। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या है, दैनिक श्रमिक के बारे में, जो डेली वाले लेबर हैं उनके बारे में देखेंगे। ये विभागीय स्तर पर किए जाने वाले छोटे मोटे कार्यों के लिए दैनिक मजदूरी पर श्रमिक रखे जाते हैं। इनको प्रति कार्य दिन की दर पर भुगतान किया जाता है, मतलब आप डेली जो कार्य करते हैं ये श्रमिक, उनको डेली के हिसाब से उनको भुगतान किया जाता है पर डे। दैनिक मजदूरी के अंतर्गत आने वाले श्रमिक जैसे बढ़ई, लोहार मजदूर, बेलदार, कुली, भिश्ती आदि आते हैं। भिश्ती, बेलदार
और लोहार ये सब आप एस्टिमेटिंग में पढ़ चुके हो, इसलिए यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भिश्ती क्या होता है, कूली क्या होता है, बेलदार क्या होता है। ठीक है, लेक्चर नहीं तो लंबा हो जाएगा। चौथा है पॉइंट इसका आकस्मिक स्थापना, इसे संस्थापन बोलते हैं। देखिए, छोटे कार्यालयों में काम कम होने के कारण कुछ कर्मचारी जैसे सफाई वाला, स्वीपर, पानी पिलाने वाला, वाटरमैन, पत्रवाहक, डाक रनर आदि को पूर्णकालिक मतलब फुल टाइम न रखकर कार्य खत्म होने की अवधि तक के लिए रखे जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों को आकस्मिक स्थापना के नाम अंतर्गत आते हैं, आकस्मिक कर्मचारी कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वे कर्मचारी जो आपके स्वीपर हो गए, पानी पिलाने वाला व्यक्ति हो गया, जो कर्मचारी पानी पिलाने वाला होता है, पत्रवाहक जो होता है, तो इन्हें फुल टाइम ना रखकर इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें कार्य खत्म होने की अवधि तक के लिए रखे जाते हैं। ऐसे कर्मचारी क्या होते हैं, आकस्मिक स्थापना के अंतर्गत आते हैं। यह जो है स्थापना, इसे हमने पहले बता दिया कि स्थापना चाहे संस्थापन पूछे, चाहे स्थापना पूछे, और चाहे अधिष्ठान पूछे, सबके सबकी एक ही नाम है, और उसे इंग्लिश में हम लोग इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पूछे एग्जाम में तो आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से आप समझ के पेपर को करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।